श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। परिनराजयिनी हे तु जान जगदीशु राम राम रति भोर किया कहई न मरमु मही आनहु राम ही बेगी बोलाई समाचार तब पूछे हुआई चले सुमंत्रुराय रुख जानी लखी कुचाल कीन कछुरानी सोच बिकल मग परई न पाऊ राम ही बोली कही कराऊ पुर धरी धीरज गया दुआरे पूछहि सकल देखी मन मारे समाधानु करि सो सबही का गया जहाँ दिन कर कुल टीका राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता समलेखा निरखी बदन कही भूप रजाई रघुकुल दीप ही चले उलवाई राम कुमाति सचिव संग जाही देखी लोग जहाँ तहाँ मिल खाही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुमंत्र जी उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। उन्होंने देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, देखिए राजा तो बड़े प्रसन्न आए थे और सारा का सारा प्रपंच स्वयं रचकर राजा को इस हालत में पहुंचाकर कैसे कैकेयी सुमंत्र जी से बता रही है जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। दुष्टता की पराकाष्ठा हो गई। कह रही है राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ रहा है। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ जैसे थे उसी तरह सब छोड़कर चल दिए। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु सहमी पर उलकी सिंगिनी मनहु वृद्ध गजराजु।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।